इलेक्शंस थे, उसमें 1 साल लगा और उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई। उसके बाद वर्कर्स में शऊर था, वर्कर्स का प्रेशर था, जिसकी वजह से एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना जस्टिस वजी के नीचे, जिसने उस इलेक्शंस को मुस्तरद किया और उसमें बड़े पैमाने पे धांधली की निशानदेही की, करप्शन की निशानदेही की। लेकिन अफसोस, अगर उस वक्त पार्टी के चेयरमैन जस्टिस वजी की वो सिफारिशात मान लेते तो ये एक सियासी जमात इदारा बन जाती है। ये वो वक्त होता है, ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। बजाय इसके कि वो तजावीज़ मानी जाती, उन्होंने जस्टिस वजी को ही पीटीआई से फारिग कर दिया। उसके बाद एक नया इलेक्शन कमीशन बना, फिर लोगों वर्कर्स को एक लॉलीपॉप दिया गया कि हम अब शफाफ इलेक्शन कराएंगे। उसके लिए जो उस वक्त का इलेक्शन कमीशन नया बना, उसमें तस्नीम नूरानी साहब उसको हेड कर रहे थे। उन्होंने जब इसके कवायद और ज़वाबित तरतीब देना शुरू किए तो फिर एक खौफ की लहर दौड़ी और उन प्रेशर डाला गया कि नहीं, इस तरह हम इलेक्शन नहीं करा सकते, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पीटीआई का जो इलेक्शन कमीशन है उसको इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद जो अमल हुआ वो आपके सामने है कि ये जो ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, ये आज का मामला नहीं है। ये कोविड के ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से 1 साल मांगा कि आप हमें 1 साल दीजिए कि हम उस टाइम में ये एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा सकें, लेकिन वो नहीं करा सके। उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तफसीली फैसला दिया 17 सफ़ों का, उसमें उन तमाम कोताहियों की निशानदेही की। और ये बड़ा अफसोसनाक पहलू ये है कि आज पाकिस्तान की तारीख में ऐसे वकला, जिनमें बड़े नामवर वकला हैं, जो मुझे और आपको सुबह शाम दर्स देते हैं आइन के बारे में, कानून के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके ये कहते हैं कि ये आइन, जमहूरियत और कानून की क्या अहमियत है, आज वो इस फार्स और इस फ्रॉड का चेहरा बने। यानी एक बहुत बड़ी अफसोसनाक पहलू उन्होंने, मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक, उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया इस फार्स का हिस्सा बन के। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज नहीं, पहले भी हाईजैक हुई थी। पहले उजरती सियासतदानों ने इसको हाईजैक किया और कुछ पार्टी के कंगले थे, वो कंगले जो थे आज अरबपति हैं, उन्होंने इसको हाईजैक किया। ये वो लोग हैं कि जब मैंने फॉरेन फंडिंग केस किया था कि इतनी बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तगी हो रही है, करप्शन है पार्टी के अंदर, तो ये मुझे कहते थे कि ये इजी लोड है। आज वो तमाम की तमाम डाउनलोड हो गए और सियासी पनाहगाहों में छुप रहे हैं। अब चंद वकला जो अंदर जाके जेल में मुलाकात करते हैं और बाहर आके ऐसा लगता है जैसे बेनामी प्रेस टॉक या बेनामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। हम समझते हैं हम इस इलेक्शन को, जो इंट्रा पार्टी का जो नाम पे जो एक फ्रॉड एंड फसाड हुआ है, हम इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं कि ये जमहूरियत की नफी है। हम समझते हैं कि इसके जरिए इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जो अभी जो ये कोशिश की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, उसके लिए मजीद खतरे हैं, खतरात बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस इलेक्शन में एक बाज़ाब्ता एक जमात के तौर पे हिस्सा लेना, हम समझते हैं मजीद उसमें मुश्किलात आएंगी। और ये तमाम तर जिम्मेदारी इन लोगों पे है जो इस वक्त पीटीआई के चेहरा बने हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए ये कैसे इलेक्शन है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान शिरकत नहीं कर सकते। हम इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहते थे, हम इसमें भरपूर शिरकत करना चाहते थे। ये हमारा हक था कि हम पार्टी के मेंबर हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, ये हमारा आइनी हक था, ये हमारा पीटीआई के आइन के मुताबिक हक था, ये हमारा एक जमहूरी हक था कि हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेते। इसीलिए कल जब हम मजबूर हुए और वक्त कम था, तो एक वफद के साथ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर गए और हमने उनसे तीन मुतालबात किए, रिक्वेस्ट की कि आप हमें कागजात नामजदगी मुहैया कीजिए, आप हमें वोटर लिस्ट मुहैया कीजिए, आप हमें इस इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित हमें दीजिए ताकि हम इस इलेक्शन में भरपूर शिरकत कर सकें। और पीछे बहुत सारे और लोग थे, मसलन सईदुल्लाह खान न्याजी मुझे मियाँ वाली से कह रहे थे कि वो जो इमरान के फर्स्ट कज़न है कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हम हिस्सा लेना चाहते थे, और बानी अरकान हिस्सा लेना चाहते थे, और जो सीनियर मेंबर्स हैं पीटीआई के वो हिस्सा लेना चाहते थे। तो पूरी की पूरी पीटीआई के जो वर्कर्स हैं